जो लोग ये कहते हैं कि मैनपुरी जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो उनको भी मैं ये गढ़ तोड़ के दिखाऊंगा। आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में मैनपुरी में अगर समाजवादी पार्टी के बाद कोई दूसरी बड़ी पार्टी होगी तो इसी जिला पंचायत चुनाव में आपको नजर आएगा कि आज़ाद समाज पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मैनपुरी। गुलामी खून में होती है। अगर आपका खून गुलामी की तरफ चल रहा है, हमारे आदरणीय नेता चंद्रशेखर आजाद जी बोला करते हैं कि इतनी बड़ी आबादी और बैठना पैरों में ही है तो अकेला चंद्रशेखर क्या कर सकता है। एक बात नहीं, 1000 बार चुनाव में आकर के रह जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम तुम्हें दिशा देने का काम करेंगे। तुम्हें दिशाहीन बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मिशन के लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा नाम आलोक यादव है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ और वार्ड नंबर 1 से संभावित प्रत्याशी हूँ जनपद मैनपुरी। आज क्या प्रोग्राम था सर? आज हमारी पार्टी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प दिवस के रूप में से हमने मनाया आज, और वही कार्यक्रम आज यहाँ रामनगर में संपन्न हुआ जनपद मैनपुरी के अंतर्गत। और हम लोगों ने, हमारे साथ जो लोग थे, हमारे पार्टी के साथी थे, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। यहाँ के लोग आसपास क्षेत्र के जो आपने भीड़ देखी होगी यहाँ पे, तो लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं और मानवर साहब को सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए थे और उसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हिस्सा हैं। क्या ये मान के चला जाए आगे जिला पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल हमारे लिए। अगर आज़ाद समाज पार्टी, जो कि संभावित भी है कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में जिला पंचायत चुनावों में बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि मैनपुरी जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो उनको भी मैं ये गढ़ तोड़ के दिखाऊंगा। आज़ाद समाज पार्टी संकल्पित है इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में मैनपुरी में अगर समाजवादी पार्टी के बाद कोई दूसरी बड़ी पार्टी होगी तो इसी जिला पंचायत चुनाव में आपको नजर आएगा कि आज़ाद समाज पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मैनपुरी है। जिला पंचायत का चुनाव पार्टी कितने बूथों पे लड़ेगी? सभी वार्डों पे हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव। विधानसभा की क्या तैयारी रहेगी? विधानसभा की पूर्ण रूप से आप ये मान के चलिएगा, जो कृष्णी विधानसभा अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए अपराजय रही है। अभी तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं आ रही है। इस समय आ चुका है कि यहाँ से विधायक जो चुना जाएगा अगला, वो आज़ाद समाज पार्टी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो यादव बहुल क्षेत्र है, आज़ाद समाज पार्टी कहाँ अपने आप को खड़ा हो? हाँ, आपको पूरे आंकड़े नहीं पता है। ये कृष्णी विधानसभा यादव बहुल नहीं है। हाँ, यादवों की संख्या यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो बहुलता है वो एक शाक्य समाज की है, दूसरा एससी समाज की है। तो शाक्य समाज और एससी समाज ने ये सोच लिया है, ये निर्णय कर चुका है कि हम बहुजन समाज बन के इकट्ठा होके अब आने वाली जो ताकतें हैं, जो हमारे वोट लेते समय तो हमें संविधान दिखाते हैं, बाबा साहब के नाम पे हमारा वोट ले जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आज़ाद समाज पार्टी मैदान में आ चुकी है, तो आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में किसी विधानसभा हम आपको जीत कर दिखाएंगे। जी, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे जानकारी देते हैं। जी सर, क्या तैयारियां आगे? चुनाव चलने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, आपकी क्या तैयारियां पार्टी की? पहले तो मैं आपको परिचय दे देता हूँ। मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सागर, जनपद मैनपुरी से। जो जिला पंचायती चुनाव, जो जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, मैं इतनी मजबूती के साथ तैयारी अपनी कर रहा हूँ जिला पंचायत की कि हो सकता है कि हम पूर्ण अपने जिला पंचायत के सदस्यों के बल पे अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना दूँ, और पूरी मजबूती के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ और पूरी मजबूती के साथ लगा हूँ और आगे भी मेहनत करता रहूँगा। और कोशिश नहीं है, जो संभव करके दिखाएंगे। आगे विधानसभा का चुनाव भी है, पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ? नहीं, मैं तो बहुत सीधी सी बात है, मैं तो जिला पंचायत के चुनाव से ही अपना सीधा सा टारगेट अपना विधानसभा के चुनाव को कर रहा हूँ, और मैं इस जिला पंचायत चुनाव को लेके मैं विधानसभा चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ। आज बहन जी ने भी एक बहुत बड़ी रैली जो है लखनऊ में की है, क्या उसका असर पड़ेगा 2027 चुनाव? अब इसे तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, ना ही कुछ इसमें चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन इसका परिणाम आपको आगे सामने आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि जो जिला पंचायत चुनाव का जो चुनाव होगा उसमें ही आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी, और सभी जो अभी मतलब आंखों से जो पर्दा है वो हट जाएगा। क्या यह माना जाए बहुजन समाज पूर्ण रूप से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के साथ है?
नहीं, अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं। जब बहन जी अपने सभी अपने कार्यक्रम अपने स्तर से कर रही हैं और भाई अपने स्तर से कर रहे हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ कि हम बहन जी हमारे पार्टी में कुछ बात करेंगी। अगर बात करेंगी तो अगर वो भाई से बात करेंगी तो भाई उसके मामले में सोचेंगे और बात करेंगे। जैसे 2027 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी क्या तैयारी है और क्या रहने वाला है? धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष आज़ाद समाज। 2027 और 2026 इन दोनों चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी बूथ स्तर से कर रही है, क्योंकि जीतने के लिए सबसे पहले बूथ स्तर पर मजबूती होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और एक एक बूथ कंप्लीट कर रही है, जिससे हम जीत हासिल कर सकें। 2027 विधानसभा का चुनाव जी, मैनपुरी में 4 सीटें आती हैं जी। पार्टी की क्या तैयारी है? वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम सभी सीटों पर प्रत्याशी अपना उतारें, सभी सीटों पर, चूँकि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभाएं आती हैं और लगभग 4 पर हम अपना प्रत्याशी उतारें। ये तो सपा का गढ़ है, आप कहाँ किस नहीं, तरीके से fight कर पाएंगे? गढ़ किसी का नहीं कहते हैं। गढ़ तो ध्वस्त होते देर गढ़ तो नहीं कन्नौज लगते भी था, गढ़ तो फिरोजाबाद भी था। गढ़ ध्वस्त होते देर नहीं लगते, क्योंकि आज यहाँ का देख लिया आपने कि लोग, युवा, बुजुर्ग, कितने लोग शामिल हो गए। अभी हमारी नई पार्टी है, लेकिन हम लोग मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। वो इनको फोन कॉल करके बुलाए तो उनको बहाना नहीं बताएंगे, केवल ये कहेंगे बाबू जी आ रहे हैं। और सुबह से लेके शाम तक उसके घर पे दरी बिछाएंगे, दरी उठाएंगे, फिर दरी रखेंगे, फिर चारपाई खाएंगे, फिर बिछाएंगे और पानी पिलाएंगे, शाम तक वहां बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। तो ये गुलामी खून में होती है। अगर आपका खून गुलामी की तरफ चल रहा है, हमारे आदरणीय नेता चंद्रशेखर आजाद जी बोला करते हैं कि इतनी बड़ी आबादी और बैठना पैरों में ही है, तो अकेला चंद्रशेखर क्या कर सकता है? जब आप भागना नहीं चाहते, दूसरे के पैर पकड़ना चाहते हो, तो कोई आपको कब तक जगाएगा? और आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो लोग यहाँ आए, कि अपने महापुरुषों को पढ़िए, उनके त्याग और बलिदान को पढ़िए। ये भाई काशीराम साहब थे, जिन्होंने ये कहा था कि वोट से लेके पीएम सीएम और आरक्षण से एसपीएम। उन्होंने पूरे जीवन हमारे और आपके लिए संघर्ष किया, अपने बच्चों के लिए नहीं किया। उन्होंने शादी नहीं की, वो अपने घर नहीं गए। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि बहुत आसान है राम नहीं और आसाराम बन जाना, लेकिन आसान नहीं है काशीराम बन जाना। आपको लड़ना पड़ेगा, उनके विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को मानवर साहब ने आगे बढ़ाया, मानवर साहब के विचारों को हमारी आदरणीय बहन जी ने आगे बढ़ाया। अब वक्त बदल चुका है। अब इस विचार को, इस अधूरे जो काम बचे हैं, उन कामों को संपन्न कराने के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद जी दिन और रात हमारे साथ लगे हुए हैं। जहां संग्रह में फंसते हैं वहां लगे रहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, याद आई, हमारे विपक्ष के लोग जो है हमारे बीच के, वो हमेशा एक आरोप लगाया करते हैं कि भीम आर्मी के साथ मत जाना, भीम आर्मी आपके ऊपर मुकदमे पंजीकृत करा देगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुकदमे पंजीकृत करने की क्षमता रखना, लेकिन अपमान बर्दाश्त मत करना। किसी का भी कोई अपमान करे उसे छोड़ना मत। मैं कहता हूँ 1,000 मुकदमे लगते हैं। यदि सम्मान से जीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप सम्मान से नहीं जी सकते तो आपके लिए मर जाना ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। यदि हमारे पिताजी के, हमारे किसी वरिष्ठ व्यक्ति के, हमारे किसी परिवार के सदस्य के, हमारे किसी बहुजन समाज के व्यक्ति का कोई अपमान करेगा तो आगे मुकदमे से नहीं डरेगा, उसकी वही में धुलाई करेगा उसका। तो जो ये कहे कि भीम आर्मी मुकदमे लगाती है, तो उनको बता देना कि भीम आर्मी मुकदमे नहीं लगाती। भीम आर्मी इज्जत और सम्मान के साथ जीना सिखाती है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी उलझनों का समाधान हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी उलझनों का समाधान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। भारतीय संविधान को जरूर पढ़ना। अब दो बातें मानकर काशीराम साहब के बता के कारवा को लेकर चलने वाले लोग हैं। अगर आप हमसे खाने पीने की उम्मीद करते हैं तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। एक बार नहीं, 1000 बार चुनाव
चुनाव में आकर के रह जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम तुम्हें दिशा देने का काम करेंगे, तुम्हें दिशाहीन बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मिशन के लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हमें अपने महापुरुषों को पढ़ लेना चाहिए। जब तक सत्ता में नहीं आओगे खुल के जी नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें सत्ता में पुनः आना है। आप संकल्प लेकर जाइए मानव के परिनिर्वाण दिवस पे, और अपने ईमान को नहीं बेचना है कभी भी, जाति देखकर वोट नहीं देना है कभी भी। वोट उसे करिए जो तुम्हारे मिशन और मूवमेंट को जिंदा रखने की औकात रखता हो, वरना घर में मूर्ति लगाकर जय भीम करते रहो, नमो बुद्धाय करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। भीम आर्मी के नाम से लोग इसलिए चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि भीम आर्मी के हमारे भाई सही काम करने के लिए तत्पर है। मैं कामना करती हूँ इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे कि आप लोग मानवर साहब के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब के कारवा को ध्यान में रखते हुए अपनी आजादी को जिंदा बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। लोग अगर हमें छल पाएंगे तो लड़के नहीं छल पाएंगे, हमारे वोट से ही हमें छल पाएंगे। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हम लाठी डंडों से लड़कर नहीं जीत सकते, लेकिन वोट के दम पे हम जीत सकते हैं, शासक बन सकते हैं। माताएं बहनें जाए नहीं, मिशन भी सुना करो, मनोरंजन काफी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा था अगर हमारे जैसी बेटियां इस देश में घूम रही है खुलेआम तो ये केवल मानवर साहब के संघर्ष का नतीजा है। एक बार ऊंची आवाज में बोल दीजिए, इतने से मेरा कुछ नहीं होता, कम सुनाई देता मुझे।